दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले संसद में आकर एक बात कही जिससे कि अब पूरा जो सिस्टम है कानून का वो सारा सिस्टम अब बदल गया है। पुराने समय से जो कानून चले आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अब पूरी तरीके से जो कानून थे वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं और अब सारे के सारे कानून, एक नए कानून जो है अमित शाह लेकर आए हैं, या भारत सरकार यूं कहें तो भारत सरकार अगर कानून लेकर आई है। तो कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम समझेंगे कि कानून जो बदले हैं वो किस तरह से बदले हैं और किस हद तक उन कानूनों में बदलाव हुआ है। और जहां पर ये लोग मान रहे हैं कि पुराने कानूनों को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, तो पूरी तरीके से किसी भी कानून को बदलना इतना आसान नहीं होता है। उनमें कुछ संशोधन आप कर सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन सारे के सारे कानूनों को बदलना और नए कानूनों को लाना इतना आसान नहीं होता। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप उसको इस बात को समझ जाएंगे कि किस तरह से कानूनों में बदलाव हुआ है और किन किन धाराओं में बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ लोगों की भ्रांतियां ये भी है कि अब जो है महिलाओं से रिलेटेड सारे कानून खत्म कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह इस देश में जीने का अधिकार है, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कानूनों को खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, क्योंकि महिलाओं से जो संगठन जुड़े हुए हैं, जो महिला कानून को जो इस तरह से दिए गए हैं, महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी जो है अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। तो देखिए, इसमें हम शुरू से अगर चर्चाएं करें तो कुछ धाराएं हटी है, कुछ धाराएं नई जुड़ी है और कुछ जो है प्रक्रिया को चेंज किया गया है। इस कानून जो नए कानूनों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रक्रिया को भी चेंज किया गया है। तो उन प्रक्रिया से जो न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह का असर पड़ने वाला है, उसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए मैं शॉर्ट और सिंपल तरीके से बातचीत करना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहला बदलाव तो ये आया है कि जो लोग बड़ी आसानी से किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते थे और पुलिस थाने में जाते थे, एफआईआर दर्ज हो जाती थी उनकी, अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पुलिस अगर कोई भी एफआईआर पुलिस के सामने दर्ज करने के लिए आती है तो पुलिस सबसे पहले उस एफआईआर की, उस शिकायत की इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि वास्तव में एफआईआर करने लायक है, एफआईआर दर्ज करने वाली स्थिति यहाँ पे है, तो ही उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा, अदरवाइज उसकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी प्राइमरी स्टेज पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है। अगर पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो चार्जशीट होती है इसमें, कई बार पुलिस जो है चार्जशीट पेश नहीं करती थी, कई-कई महीनों तक जो है इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहता था, चार्जशीट भी पेंडिंग रहती थी। लेकिन अब चार्जशीट को जल्द से जल्द पुलिस को जो टाइम लिमिट दी गई है, उस टाइम लिमिट में पुलिस को चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी, ताकि जो मामले की आगे की परिस्थितियाँ हैं वो क्लियर हो सके और मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और दोस्तों पहली जो है स्थिति ये थी कि महिलाओं के जो बयान होते थे, वो महिला जो बयान देती थी, उस बयान के बाद में महिला अपने बयानों को चेंज कर देती थी, हॉस्टाइल हो जाती थी वो कोर्ट में। और इस तरह की स्थिति से कई बार मुल्ज़िमों को फ़ायदा मिलता था और इस तरह से कई बार जो है कोर्ट का टाइम भी खराब किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी महिला के जो बयान होंगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग से होंगे और कोई भी महिला अपने बयानों से पलट नहीं पाएगी, क्योंकि उसने जो बयान पहले दिए थे वो वीडियो रिकॉर्डिंग से दिए थे। अब अगर महिला अपने बयानों से पलटती है या कोर्ट में झूठे बयान देने की कोशिश करती है, किसी को बचाने की कोशिश करती है या अपने फ़ायदे के लिए कोर्ट का समय खराब करती है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला के ऊपर भी कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और चौथी बात इसमें मेन ये समझने वाली ये है दोस्तों कि ज़्यादातर जो मामले होते थे, वो झूठे दर्ज करवाए जाते थे, ताकि सामने वाली पार्टी से बाद में सेटलमेंट किया जा सके, उसके ऊपर प्रेशर दिया जा सके और उससे एक मोटी रकम जो है वो ऐंठी जा सके, उसको इकट्ठा किया जा सके। तो अब ये जो कानून का दुरुपयोग होता था, ये बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि अब सेटलमेंट जो मामले होते हैं, जिन मामलों में सेटलमेंट किया जा सकता है, वो तो हैं ही, लेकिन अब कानून का दुरुपयोग करके जिन मामलों में सेटलमेंट किया जाता था और एक मोटी रकम मुलज़िम से जो है वसूल की जाती थी, तो वो अब सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब अगर कोई मामला दर्ज होगा तो वो पूरे निर्णय तक उसमें जो है वो चलेगा। मतलब एक मामला एफआईआर से लेकर पूरे निर्णय तक उसमें कंटिन्यू चलेगा, उसमें कोई सेटलमेंट होकर अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं पहले उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दूँ, उसके बाद में मोटी रकम ऐंठ लूँ, तो वो सारा सिस्टम जो है अब बिल्कुल नए कानून के तहत रिपील कर दिया गया है
और जो लोग झूठा केस करते थे, किसी को फँसाने के लिए, चाहे रंजिश के चलते किया हो या फिर कोई और पर्पज़ से किसी के ऊपर झूठा केस दर्ज कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो सिस्टम भी अब बंद हो गया है। झूठा केस कराने वालों के खिलाफ भी अब जो है सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों जिन मामलों में 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, उन मामलों में अब फोरेंसिक जाँच को अनिवार्य कर दिया गया है। अब होगा इसमें ये कि अगर कोई व्यक्ति झूठा केस दर्ज करवाता है, झूठे दस्तावेज़ों के आधार पे दर्ज करवाता है या झूठे एविडेंस के आधार पे किसी के ऊपर कोई केस दर्ज करवाता है, तो उसकी फोरेंसिक जाँच की जाएगी। फोरेंसिक जाँच में अगर झूठा पाया जाता है कोई दस्तावेज़ या कोई विटनेस या कोई एविडेंस, तो उसके आधार पर उस मामले को खारिज किया जाएगा और ऐसे जो लोग झूठा केस दर्ज करवाते हैं, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों देखिए, कानून में एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया ये भी चलती थी कि दोनों वकीलों की बहस करने के बाद में जो जजमेंट का टाइम आता था, उसमें भी कई बार जो है बहुत समय लगता था। जज उस फाइल को अपने चैम्बर में ही रख लेते थे, उसके ऊपर वो जो है विचार करते थे या उसको पेंडेंसी में डाल देते थे। तो आर्गुमेंट होने के बाद भी जो है कई बार निर्णय आने में बहुत सारा लंबा समय लग जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्था भी खत्म हो गई है। जैसे ही दोनों एडवोकेट्स के आर्गुमेंट खत्म हुए, उसके बाद में विदिन 1 मंथ आपको इसमें निर्णय करना होगा। तो जज के ऊपर भी अब ये प्रेशर है कि जैसे ही दोनों वकीलों के जो आर्गुमेंट खत्म हो गए, फाइनल आर्गुमेंट हो जाते हैं किसी भी फाइल में, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर-अंदर आपको उसमें जजमेंट देना होगा। और दोस्तों अब एफआईआर से लेकर जजमेंट जो प्रक्रिया चलती है, उसमें अब 2 से 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। इसमें कई बार ये होता होता था पहले कि तारीख पे तारीख आपको मिलती रहती थी, न तो इसमें आपके बयान होते थे और न कोई फ़ाइल आगे इसमें बढ़ती थी। लेकिन अब जो आपकी एफआईआर दर्ज हो गई और उससे जब जो निर्णय निकलेगा, उसमें अब 2 से 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थी मोटी-मोटी बातें जो इस कानूनों में बदलाव होने वाली है। और रही बात कौन-सी धारा अब किस धारा का रूप लेगी और कौन से कानूनों के लिए कौन-सी नई धारा जुड़ी है, कौन-सी धारा हटी है और कौन-सी धारा के स्थान पर कौन-सी है, डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कानूनों में बदलाव हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।